हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का न्यू सिलेबस के हिसाब से अपन फर्स्ट चैप्टर अपना हो गया था, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ ली अपन ने और वो थोड़े से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो अपन देखते हैं कि HCl और HNO3 अपने को अच्छे तरह से पता है कि जो HCl और HNO3 जो ये होता है ये अम्ल होते हैं और एल्कोहल और ग्लूकोज ये क्या होते हैं, क्षार होते हैं। अब अपने को पता है क्यों होते हैं, क्योंकि मैं इसमें सूत्र में OH आता है, जैसे H2C, ये H2H5OH, ये है एल्कोहल का फॉर्मूला। तो इसमें क्या है, OH आयन आ रहा है और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज, इसमें भी OH आता है। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज के यौगिकों के विलयन में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते। अब अपने को पता है अम्ल जो होते हैं वो उसको अम्ल को अगर अपन जल में घोल देते हैं तो वो H आयन प्रदान करते हैं। तो अपने को पता है ना, जो नींबू होते हैं उसमें भी अम्ल पाया जाता है, उसको अपन जल में घोल देंगे तो वो उसमें H आयन पूरे उसमें घुल जाएंगे। जो नींबू की जो जल में विलयन है बना हुआ, वो नींबू के रस प्लस जल का विलयन है, वो क्या होगा, वो सुचालक होता है। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में H आयन प्रदान करते हैं, जिनके कारण वे अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में विलयन में H आयन प्रदान नहीं करते, वो OH आयन प्रदान करते हैं, जिसके कारण अम्लीयता के वे अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते। कौन, अल्कोहल और ग्लूकोज। बट HCl और HNO3 ये जलीय विलयन में H आयन देते हैं तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जल का विलयन जल का अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता, मैंने आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, क्योंकि वो H आयन देते हैं और H आयन अगर विलयन में घुले हुए हो तो विद्युत का प्रवाह उसमें होता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। अब देखो, अम्ल के गुण और अम्ल के जो टेस्ट होते हैं ना, कि भाई अम्ल की जांच कैसे करें, तो उसको हमेशा जल में घोल कर ही उसको यूज़ लिया जाता है अम्ल की जांच करने के लिए। वो शुष्क है अगर, तो वो कभी भी अपने अम्लीयता का लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा जब तक उसको अपन जल में घोल के विलयन नहीं बना लेते। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती। अब ये है कि ये एक अपना लिटमस पेपर है, उसके अपन ने सूखे ही ऐसे HCl रख दिया, सूखा, ठीक है, शुष्क विलयन उसका नहीं बना। एक है कि ये अपना लिटमस पत्र है, उसके ऊपर ना अपने जो भी शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस थी उसको अपन ने विलयन बना के डाल दिया। तो जो ये होता है, ये अम्ल का लिटमस रंग को प्रदर्शित करेगी और ये नहीं करेगी, ये उसको क्या कर देगा, नीले से जो होता है वो नीले से लाल कर देगा उस लिटमस पेपर को। नीले से लाल मतलब जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देगा और अम्ल का गुण प्रदर्शित करता है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती, क्योंकि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिन जो आयन होते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं कर पाते, सिर्फ जल की उपस्थिति में ही H आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल को तनुकृत करते समय क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। अब अपने को पता है कि अम्ल जो होता है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन इसकी होती है, बहुत तेज होता है अम्ल, उसको सीधा अपन को जल में नहीं मिलाना चाहिए, तो कुछ मतलब विस्फोट भी हो सकता है, क्योंकि जो अम्ल होते हैं वो जल के साथ बहुत ही थोड़ा सा भी टच में होते ही वो तीव्र अभिक्रिया करके विस्फोट भी कर सकते हैं। इसीलिए अपन है ना, अम्ल को जल में कभी नहीं मिलाते हैं। अम्ल होता है उसमें थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद करके धीरे धीरे जल मिलाते हैं। अम्ल को तनुकृत करना मतलब अम्ल को जल में मिला के थोड़ा डाइल्यूट कर लेना, ताकि उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी तीव्रता का पावर है, वो थोड़ा सा कम हो जाए। अम्ल को तनुकृत करके, जैसे कि नींबू का रस है, प्योर नींबू का रस है, उसमें अपन ने थोड़ा सा पानी मिला के उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया, उसको अपन ने नींबू के रस को तनुकृत कर लिया। अम्ल को तनुकृत करते समय ये अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल को सांद्र अम्ल में मिलाने से एक तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करते हैं, इसके कई दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि अम्ल में जल मिलाना चाहिए।
अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। अम्ल के विलयन में तनुकृत करते समय जो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता होती है वो प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो अम्ल की जो सांद्रता होती है वो कम होने लगती है और जल की सांद्रता जल ज़्यादा होने लगता है, इसीलिए उसकी ये हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता प्रभावित होती है। तनुकृत करेंगे तो जो अम्ल की जो सांद्रता होता है वो धीरे धीरे उसका तीखापन है अम्ल का वो धीरे धीरे जल के साथ कम होने लग जाता है, इसलिए हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता भी कम होने लगती है। जब कोई हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो OH आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। अब अपन तो क्या करेंगे, जो भी OH आयन होती है उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। अब अपने को अच्छी तरह से पता है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं। अब इसमें बोला कि और क्षारक मिलाओ, क्षारक मतलब OH आयन, बहुत सारे OH आयन। अब इसमें बहुत सारे OH आयन मिलाएंगे तो क्या होगा, OH आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं।